हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता होगा। ब्लड ब्लड कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, लिक्विड, सॉरी, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड के अंदर क्या आता है? प्लाज्मा। सॉलिड के अंदर कार्पल्स आते हैं, उसके अंदर आरबीसी। अभी हमें आरबीसी की जरूरत है क्योंकि जो एंटीजन या ब्लड ग्रुप होता है वो आरबीसी पे ही लगा होता है। अब जो ये है लिक्विड, इसमें अंदर प्लाज्मा है, इसके अंदर एक प्रोटीन टाइप का पाया जाता है। तो इस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। और जो आरबीसी में प्रोटीन पाया जाता है इसको कहते हैं हम एंटीजन। एंटीजन। जो एंटीजन है इसी को हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। मतलब चाहे ब्लड ग्रुप को चाहे एंटीजन को, बात एक ही है। तो ब्लड ग्रुप को हम एंटीजन कहते हैं। और ये जो एंटीजन है इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और जो एंटीबॉडी है इसको हम स्मॉल ए या स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और जो एंटीजन का शेप होता है वो आरबीसी पे ही बना होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही है, बीच से फ्लैट होती है ना आरबीसी, और इसके ऊपर कुछ धब्बे ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडी कुछ वाई शेप का होता है ऐसे करके। इस अभी ये बाद में बताएंगे, पहले एंटीजन। अब देखते हैं डॉक्टर कैसे हमारा ब्लड को देख के ये बता देते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा। तो हम 4 पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारे 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, और 4 आरबीसी बना ले रहे हैं। ये 4 आरबीसी बन गई। अब ये है ना आरबीसी है, ये आरबीसी। अब इस आरबीसी पर ए होता है ना, ए के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप होती है ये वाली। अगर ये आरबीसी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? अगर आरबीसी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप या एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए, कैपिटल ए है। अगर ये स्मॉल में लिख देते तो मतलब क्या होता? मतलब एंटीबॉडी की बात करें तो अभी ये कैपिटल ए है, मतलब एंटीजन। और ये आरबीसी है, ये भी, ये सारी आरबीसी है। और ये आरबीसी के ऊपर अगर ये बी है, बी का ये ऐसा कर्व नहीं होता ये वाला, अगर ये कर्व आरबीसी के ऊपर बना है, ये कर्व पूरे पे ऐसे बना है, चारों तरफ से कवर है इस कर्व से आरबीसी, तो ये कौन सा एंटीजन है? कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये है बी, कैपिटल बी। ये सारे कैपिटल में ही होंगे क्योंकि ये एंटीजन की बात हो रही है अभी। और ये तीसरे केस में क्या है, जैसे कि ये आरबीसी, इस पे अगर ये ट्रायंगुलर शेप भी है एक ही, और कर्व भी है, ट्रायंगुलर शेप और ये कर्व, ये शेप और ये कर्व अगर ये है तो ये कौन सा एंटीजन होगा? इसमें दोनों पाए जाए ना, दोनों पाए जा रहे ना, एंटीजन कौन सा होगा? ए और बी, कैपिटल ए बी। अगर इस आरबीसी पर कोई एंटीजन या कोई प्रोटीन पाया ही ना जाए तो मतलब कौन सा होगा? ये सर्कल ऐसा बन रहा है ना, ओ ऐसा, तो ये एंटीजन हमारा कौन सा होगा? ओ, एंटीजन ओ होगा। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम 4 एंटीबॉडीज बना देते हैं क्योंकि 4 एंटीजन थे हमारे, और 4 एंटीबॉडीज भी होंगी। ये 4 हमारी एंटीबॉडीज बन गई। और ये एंटीबॉडीज के अंदर ये ग्रूव्स ऐसी नैरो पाइप ऐसी गई हैं, तो इसके अंदर कोई ना कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा था तो इसके अंदर भी कुछ होगा। अगर इसके अंदर ये ए का ट्रायंगुलर शेप अंदर जा रहा है तो ये कौन सी एंटीबॉडी हो गई? ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होगी। कौन सी? स्मॉल ए। कैपिटल ए लिख देंगे तो फिर उसमें चला जाएगा ब्लड ग्रुप में।
अगर ये बी का कर्व ऐसा बना है इसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, तो इसके अंदर ये बी का कर्व ऐसा बना है, तो कौन सी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी बी, स्मॉल बी। इसके अंदर ए का ये ट्रायंगुलर शेप भी बना है और बी का कर्व भी बना है, तो कौन सी होगी? ए बी। अगर इसके अंदर कोई प्रोटीन बना ही नहीं है, मतलब है ही नहीं कोई चीज़, तो ये कौन सा होगा? ये ओ होगा। तो कुछ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटीजन को सूट नहीं करते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ए मान लीजिए, उसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसकी एंटीबॉडी भी हो गई तो व्यक्ति मर जाएगा। कैसे? जैसे कि ये एक एंटीबॉडी है, ये इसके अंदर की ए की ग्रूव्स बनी है, अगर इसी जगह पर हमने ये आरबीसी बना दी और इसका ये ए एंटीजन इसके अंदर चला गया बाई चांस, तो ये सारे आपस में टूट टूट के चले जाएंगे। अगर इसी जगह पर ये हमारी बी का हो गया, ये एंटीबॉडी बी है, अगर इसी जगह पर हमारी आरबीसी ए हो तो ये इसके अंदर फंसेगा नहीं, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो हमारी 4 एंटीबॉडीज़ होंगी, इसमें भी सेम केस 1 2 3 एंड 4। ये 4 एंटीबॉडीज़ हो गई। अब इसके लिए जो हमारी आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा है वो कौन सा सही है? अगर ये नहीं हुआ तो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये पहले आरबीसी भी बना लेते हैं, तो ये आरबीसी है। तो अगर एंटीबॉडी हमारी ए है, मतलब इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप की चीज़ बनी है, एंटीबॉडी ए है, स्मॉल ए, तो इसमें हमेशा बी रहेगा, बी रहेगा। कौन सा? बी एंटीजन। अगर इसमें बी है पहली से एंटीबॉडी, तो ये कौन सा रहेगा? ये ए रहेगा, मतलब ट्रायंगुलर ऐसे ये वी के शेप निकले हुए होंगे ऐसा। और अगर इसके अंदर ए का ये ट्रायंगुलर शेप भी और बी का कर्व भी है, तो इसमें कौन सा रहेगा? देखो इसमें तो दोनों हैं, अगर कोई सा भी रहा तो आपस में टकरा जाएंगे, तो इसके ऊपर कोई सा नहीं रहेगा, तो मतलब ये ओ रहेगा। अगर ये ए बी है, सॉरी ये स्मॉल में लिखेगा वरना गलत हो जाएगा, ए बी, तो ये ओ रहेगा। अगर इसमें बी है तो इसका हमेशा ए रहेगा एंटीजन। अगर यहीं पर इसमें कुछ ना हो ओ, तो इधर वैसे एंटीजन ओ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ हमेशा ये बी होते हैं, हमेशा होते हैं ए और बी। तो ये अगर एंटीबॉडी ओ है तो एंटीजन कौन सा रहेगा? ए बी, ये स्मॉल ओ है और ये ए बी। तो ये चार्ट है पूरा, इसमें मतलब ये रहेगा, ये रहेगा, इसमें ये होगा। आपने बहुत सुना होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है या फिर बी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब है कोई चीज़ है और नेगेटिव का मतलब कोई चीज़ नहीं है। ये आरबीसी है, जैसे कि ये आरबीसी, इसके ऊपर ये कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ट्रायंगुलर शेप निकली है, ये है हमारा ए ब्लड ग्रुप। कौन सा? एंटीजन ए लगा है इसके ऊपर। तो अगर इसके बीच में दो एंटीजन के बीच में अगर छोटे से स्पॉट्स ऐसे पाए जाएं इधर पर, मतलब कोई चीज़ है इस पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। इनके बीच में इस जगह पर स्पॉट्स पाए जाएं मतलब इस पर है, और बायोलॉजी में है का मतलब पॉजिटिव, तो मतलब ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही चीज़ इससे हट जाए, हो ही ना पहले ही से, तो ये होता है ए नेगेटिव, मतलब इसको हटा दो, नेगेटिव, ए नेगेटिव। अब देखते हैं पेरेंट ब्लड ग्रुप। तो पेरेंट ब्लड ग्रुप में मेनली 10 ही ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जिसमें ओ के साथ ये 4 केसेस होंगे और सेम है, मतलब जो साथ में है, जैसे ए बी और ए बी, और ए बी के साथ जैसे ए बी और ए बी और बी, और ये लास्ट बचा है ए और इंटू बी, मतलब जैसे
किसी फादर का ए और मदर का बी है, या मदर का ए या फादर का बी है, मतलब ऐसे ही केसेस होंगे। इनमें से कोई भी पेरेंट हो सकता है, मतलब उसका चाइल्ड में होने की संभावना एक ही होगी। जैसे अगर ओ के साथ कोई है तो जो भी ओ के साथ है पहले तो ओ लिख दो और जो साथ में है उसको लिख दो। मतलब जो चाइल्ड में होने के केसेस हैं तो यही दो होंगे, यही दो होंगे। अगर ओ के साथ केस है तो ओ के साथ बी है तो मतलब ओ और बी होगा, क्योंकि ओ के साथ बी है। ओ के साथ ए बी है तो क्या होगा, जैसे ए बी है ना तो ओ के साथ होता नहीं। जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी होती थी ना, उसमें क्या होता था, अगर एंटीबॉडी ओ है तो एंटीजन क्या होता था, ए बी। तो इसमें भी सेम केसेस है, तो एक ओ के साथ इसका सही नहीं होगा। तो ए इंटू मतलब ए या बी या फिर बी, मतलब एक ए और बी को ब्रेक कर दिया। ओ के साथ है तो सिंपल सी बात है ओ होगा, मतलब ओ और ओ कॉमा लगा के ओ भी कर दो तो मतलब एक ही है ना, सिर्फ एक। और ए इंटू ए कर दें तो पहले ए लिख दो जो है दोनों सेम, उसके साथ ओ लगा दो, ए और ओ। बी के साथ भी सेम है, बी कर दो, ये सेम वाले सारे केसेस हैं, बी और ओ लगा दो। ए बी के साथ इसमें तो ओ आएगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, ए लिख दो, ये ए बी को ब्रेक कर दो, ए बी सॉरी ए बी और ए बी। ये तीन केसेस हो सकते हैं। और ए बी और ए में भी सेम है, ए बी या ए बी। और ये ए बी में भी सेम ही है, ए बी या फिर ए बी। और ये ए और बी है, जैसे फादर का ए और मदर का बी है, मदर का ए फादर का बी है, तो इसमें कोई सा भी केस हो सकता है। जैसे कि इसमें ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।